हेलो स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 16 पर अपन आ चुके हैं। ध्यान से देखिएगा। इन अ दिल्ली जू देर आर डियर एंड डक्स। हिरण और बतख हैं। इफ द हेड्स आर काउंटेड देर आर 180 while the legs are 448. What will be the number of deer in the zoo? ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपन को दिया हुआ है। तो दो कैरेक्टर हैं स्टूडेंट्स, एक तो डियर है और एक अपने पास दिए हुए हैं डक्स। अब देखिए, क्वेश्चन अपन को बोलता है देर आर 180 हेड्स, जो हैं, जो सिर है। अगर अपन को सिरों की संख्या यानी हेड्स की संख्या दे दी तो इनडायरेक्टली अपन से ये बोल दिया कि 180 एनिमल्स भी हैं, क्योंकि एक जानवर के एक ही सिर होता है। ठीक है, और अपन को साथ में ये बोला गया है कि 180 एनिमल्स के जो पैर हैं, लेग्स जो हैं, वो हैं 448। क्लियर? जो 180 एनिमल्स हैं उनके लेग्स कितने हैं? 448। अब देखिए, यहां पर अगर मैं बात करूं एक हिरण की, तो एक हिरण के पैर कितने होते हैं? 4। और एक बतख के पैर कितने होते हैं? 2। तो यहां पर अपन को लेग्स की संख्या मिल गई पर एनिमल। ठीक है, पर एनिमल लेग्स की संख्या अपन को पता है। तो यहां से अगर अपन देखें, अपन को ओवरऑल जो दिया गया है इन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो वो दिया हुआ है 448 लेग्स हैं टोटल 180 एनिमल्स के। तो एवरेज जो है पर एनिमल लेग्स अपन को कितने दिए गए हैं? 448 अपॉन 180। ठीक है, एक हिरण के पैर होते हैं 4, एक बतख के पैर हैं 2, और ओवरऑल जो है वो एक के कितने हो रहे हैं? 448 अपॉन 180। तो यहां से मैंने आपको बोला था जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो अपन इस डिनोमिनेटर जो 180 है इसको डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी से। तो यहां पर अपन जब 180 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो अपने पास कितना आएगा? 720। और 180 इंटू 2 करने पर कितना आएगा? 360। ठीक है, और यहां से अपन को इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 5 7, और यहां से अपने पास आ जाएगा 5, तो 2। और इसी तरह से इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 8, और यहां से इतना ही रहेगा। तो यहां से अपने पास 88:272 को सॉल्व करेंगे आगे। तो यहां से 4 से भी ज्यादा नहीं, 4 से कर लेते एक बार। ये आ जाएगा 22, और यहां से 4 6 24 और 4 8 32, और इसको एक बार और कैंसिलेशन कर लीजिए, 2 से 11, और ये हो जाएगा 34। तो 11:34 ये किसका आएगा? पर एनिमल, यानी नंबर ऑफ एनिमल्स की संख्या का। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो यहां से 11:34 टोटल कितने के इक्वल है? 45 के। और ये 45 जो है, टोटल एनिमल्स कितने हैं अपने पास? 180 है ना। तो 45 इक्वल कर दीजिए 180 के। तो 45 अगर 180 के इक्वल है तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा? 4 के। और क्वेश्चन पूछता है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डियर। तो नंबर ऑफ डियर कितने हैं यहाँ पे? रेशियो वाइज 11। तो 11 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा? 44 के। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। इन अ पार्किंग देर आर 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स। तो देखिए, कुछ व्हीकल हैं जिनके 2 व्हील्स हैं और कुछ व्हीकल्स हैं जिनके 4 व्हील्स हैं। इफ व्हील्स आर काउंटेड देर आर टोटल 520 व्हील्स। ठीक है, टोटल 520 व्हील्स है, बट द इंचार्ज ऑफ पार्किंग टोल्ड मी दैट देर आर ओनली 175 व्हीकल्स। ठीक है, तो एक तरीके से अपन को डेटा जो दिया हुआ है 175 व्हीकल्स टोटल हैं, और टोटल व्हील्स उनके हैं 520 व्हील्स। ठीक है, 175 व्हीकल्स हैं, उनके टोटल व्हील्स कितने हैं? 520। तो यहां से अपन एक व्हीकल के कितने होंगे? एक व्हीकल का होगा 520 अपॉन 175। ठीक है, 520 अपॉन 175 व्हील्स हो जाएंगे पर व्हीकल। एक व्हीकल या पर व्हीकल एक ही बात हो गई। तो यहां से अगर इनका कॉम्बिनेशन का देखा जाए तो व्हील्स कितने आ रहे हैं? 520 अपॉन 175। और जैसे ही डिनोमिनेटर में आए तो अपन इस 175 जो कि डिनोमिनेटर में है इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा? 350। और यहां पर अगर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 700। ठीक है, तो इसके बाद
और ये ध्यान रखना ये कैलकुलेशन का पार्ट है। 2 व्हील्स और 4 व्हील्स किसमें है? पर व्हीकल। ठीक है, तो पर व्हीकल अगर 2 और 4 हैं तो रेशियो किसका बनेगा? व्हीकल्स का बनेगा। जिसके भी रेस्पेक्ट में बात हो रही होती है उसका रेशियो बनता है। तो यहां पर अपन ये 175 से मल्टीप्लाई अगर इसको भी करेंगे तो ये हट जाएगा डिनोमिनेटर से, और इसको फिर इस तरह से सोल्व करेंगे तो देखिएगा यहां से 0 आ जाएगा एज इट इज, और 7 और 4 1, तो ये 170 हो गया। और इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये अपने पास कितना आ जाएगा? 180। ठीक है, तो 180 रेशियो 170 को सोल्व करेंगे तो ये आएगा 18:17। तो ये अपने पास व्हीकल्स का रेशियो आ गया। तो टोटल व्हीकल्स कितने हैं? 35। और यहां पर कितने दिए थे व्हीकल्स टोटल? 175। तो 1 पार्ट इक्वल हो जाएगा 5 के। तो पूछा क्या गया है? नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स। तो ये कितने हैं? 18 पार्ट्स। तो 18 पार्ट्स हो जाएंगे 90 के इक्वल। तो नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स कितने हो गए? 90। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगर आप ध्यान से देखें तो क्वेश्चन बोलता है इन अ पॉकेट देयर आर ₹25 कंसिस्टिंग ऑफ 20 पैसे एंड 50 पैसे कॉइन्स। ठीक है, देयर आर टोटल 80 कॉइन्स, फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो क्वेश्चन बोलता है कि एक तरीके से इनडायरेक्टली कि 80 कॉइन्स की वजह से 25 रुपीज बन गए हैं। और ये 25 रुपीज जो बने हैं इनमें दो तरह के कॉइन है, एक तो 20 पैसे वाले और एक है 50 पैसे वाले। ठीक है, यानी एक कॉइन की वैल्यू 20 पैसे है, यहां पर एक कॉइन की वैल्यू 50 पैसे है। और ओवरऑल अपन देखें तो 80 कॉइन्स से 25 रुपीज हैं, तो इनको पैसे में देखें तो 2500 पैसे हैं। तो एक कॉइन की कीमत ओवरऑल कितनी? 2500 अपॉन 80, या इस तरह से बोल सकते हैं कि एक कॉइन की यहां पर कीमत है 20 पैसे, यहां पर है 50 पैसे, और इन दोनों के मिक्सचर से एक कॉइन की कीमत बन रही है इतनी। तो यहां पर जो डिनोमिनेटर में है ना 80, इस 80 से इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 आएगा, यहां पर 4000 आएगा। ठीक है, और जब इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो 80 होगा ना ये हट जाएगा यहां से। ठीक है, अब देखिए यहां पर 20 पैसे पर कॉइन है, तो यहां पर रेशियो भी किसका बनेगा? कॉइन का ही बनेगा। तो यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से अपने पास कितना आ जाएगा? 900, और इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 1500। तो ये 00 से 00 हट जाएगा, और 3 5 जा 3 3 जा, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स का रेशियो आ गया। तो यहां पर टोटल जो 8 है वो यहां पर कितने कॉइन्स है? टोटल 80 कॉइन्स। तो यहां पर 8 इक्वल हो जाएगा 80 के। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल? 10 के, और 1 10 है, तो फाइंड द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स। तो ये कितने हैं? 3 पार्ट्स। तो 3 पार्ट्स कितने के इक्वल हो जाएंगे? 30 के। ठीक है, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आप सब कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। देखिए क्वेश्चन बोलता है अ पब्लिकेशन सोल्ड द 30% बुक्स एट द प्रॉफिट ऑफ 50% and 70% books at the profit of 10%. The average profit percent of the publication shop is if it sells only these two kinds of books. चले अब ध्यान से समझिएगा, यहां पर अपने पास क्वेश्चन ये बोलता है कि दो तरह से प्रॉफिट हो रहा है या दो तरह की किताबें बेची जा रही हैं। एक तरह की किताब पर 50% का प्रॉफिट कमाया जा रहा है, और दूसरी तरह की किताब पर 10% का ही प्रॉफिट कमाया जा रहा है। ठीक है, अब यहां से अपन को ओवरऑल प्रॉफिट मिक्सचर से कितना हुआ है इन दोनों की वो बताना है। और यहां पर देखिए एक छोटी सी बात या छोटा सा कंसेप्ट मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये यहां पर जो चीज है वो है प्रॉफिट, और प्रॉफिट का जो परसेंटेज होता है ना वो किसके रेस्पेक्ट में होता है? कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में होता है। ऐसे निकालते हैं अपन। तो यहां पर कॉस्ट प्राइस का रेशियो अगर हो तो मैं निकाल सकता हूं किसका? मतलब तो मैं इस चीज को निकाल दूंगा, लेकिन मेरे पास कॉस्ट प्राइस चीज नहीं है।
मेरे पास नंबर ऑफ बुक्स के बारे में बात की जा रही है 30%, 70%। तो ध्यान रखिएगा, जब एक ही तरह की चीजें हो ना, जैसे सिर्फ बुक्स ही हैं, ठीक है, और ये सेम बुक्स हैं सारी के सारे, तो ध्यान रखना ऐसे केस में कॉस्ट प्राइस और नंबर ऑफ बुक्स या नंबर ऑफ आर्टिकल्स या नंबर ऑफ चीजों, इनका रेशियो एक ही आता है। कब? जब सेम चीजें हो सारी की सारी, उनका प्राइस वगैरह सेम है सबका। तो अपन को वैसे होना चाहिए कॉस्ट प्राइस, लेकिन अपन नंबर ऑफ चीजों से भी काम चला सकते हैं रेशियो वाइज, ध्यान रखना। तो यहां पर ये 30% और ये किताबें कितनी है 70%। तो अपन नंबर ऑफ चीजों का रेशियो सेम आएगा, तो जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो है वही नंबर ऑफ बुक्स का रेशियो आएगा। तो मैंने नंबर ऑफ जो बुक्स दे रखी है उनके रेशियो को कैलकुलेट किया, तो वो 3:7 के इक्वल है, और वो एज ए कॉस्ट प्राइस ले लिया जाएगा। तो यहां पर 3 इंटू 50 करेंगे तो 150 आएगा, और यहां पर 10 इंटू 7 करेंगे तो 70 ले लिया जाएगा। तो टोटल करेंगे तो 150 प्लस 70 अपॉन टोटल कितना है ये 10, तो ये अपने पास हो जाएगा 220/10, और 220/10 करने पर कितना आ जाएगा 22% विल बी द आंसर। समझ गए? तो ध्यान रखिए ना इस बात का, ये चीज तभी होती है जब चीजें सारी सेम हो या उनका प्राइस सेम हो। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। तो ए बस एजेंसी हैज टोटल 108 buses. He sold some buses at 9% profit and rest at 36% profit. तो यहां पर आगे बोलता है thus he gains 17% on the sales of his buses. ठीक है, तो प्रॉफिट की ही बात हो रही है कि कुछ बसों पर तो 9% का प्रॉफिट कमाया है और जो बाकी है उन पर 36% का कमाया। ओवरऑल जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 17% का। ठीक है, तो यहां पर अब देखिए एक तरीके से ये भी प्रॉफिट का परसेंट है, तो यहां पर रेशियो किसका आना चाहिए कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, लेकिन पूछा क्या गया नंबर ऑफ बसेस का। मैं आपको बता चुका हूं जब चीजें सारी सेम हो, जैसे बस के साथ ट्रेन भी होता ना तब ये चीज नहीं होती, लेकिन सारी की सारी चीजें सेम है, उनका कॉस्ट प्राइस जो है वो भी सेम ही होगा फिर। तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो और नंबर ऑफ चीजों का रेशियो सेम होगा, तो मैं यहां पर नंबर ऑफ चीजों का रेशियो भी निकाल लू ना तो वो भी एज ए कॉस्ट प्राइस के तौर पे लिया जाएगा। तो यहां पर अब देखना, इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये 19 आएगा। तो सर ये 19:8 आएगा, तो ये कॉस्ट प्राइस भी है और ये नंबर ऑफ चीजों का रेशियो भी है। तो यहां पर मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं दे रखा, मुझे नंबर ऑफ चीजें दे रखी है। तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ चीजें मानकर इनको कितना लिख सकते हैं 27। तो जो 27 इक्वल हो जाएगा 108 के, तो 1 पार्ट कितने के 4 के। तो क्वेश्चन बोल रहा है नंबर ऑफ बसेस सोल्ड एट 36% प्रॉफिट, तो ये कितनी 8, तो 8 कितने के इक्वल 32 के। ठीक है, आप एक बार वीडियो पॉज करके फिर से इस चीज को देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगे। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है ए मैन परचेज्ड ए पेन एंड ए बुक फॉर ₹1300। ये कॉस्ट प्राइस दे दिया। ध्यान रखना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो रेशियो कॉस्ट प्राइस का है वही रेशियो नंबर ऑफ चीजों का हो, वो नहीं होता। He sold the pen at a profit of 20% and the book at a profit of 25%. तो दो चीजें हैं, पेन है बुक है। जो पेन है उस पर प्रॉफिट परसेंटेज है 20 और जो बुक है उस पर प्रॉफिट परसेंटेज है 25। फिर क्वेश्चन बोलता है कि जो ओवरऑल जो मिक्सचर, इन दोनों के मिक्सचर से जो प्रॉफिट हुआ है ओवरऑल वो हुआ है 23/13% का। तो क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ बुक। तब यहां तो प्रॉफिट परसेंटेज है तो ऑब्वियसली कॉस्ट प्राइस का ही रेशियो लेंगे, नंबर ऑफ चीजों का क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर चीजें ही अलग अलग हैं, है ना, इस बात का ध्यान रखना। वैसे मतलब है भी नहीं इसमें नंबर ऑफ चीजों से। तो यहाँ पर अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो डायरेक्ट 3/13 आएगा, है ना। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ध्यान से समझ लेना कैसे करना है, आप कैलकुलेशन लेंथी कर दोगे। ये चीज दी गई है ना, तो यहां पर जो 23 है उसको 24 मान लीजिए एक मिनट के लिए। तो 25 - 24 करोगे तो कितना आएगा 1। इसके बाद
आप ये 13 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो कितना आएगा 12/13, है ना, इस बात का ध्यान रखना। तो इसको इस तरह से सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करोगे थोड़ा सा और 13 और ये 12 हो जाएगा 25/13 और यहां से ये हो जाएगा 40/13, ठीक है। और इसके बाद इनका जब आप रेशियो निकालेंगे तो 13 से 13 कैंसिलेशन और 5 5 जा और ये हो जाएगा 5 8 जा, तो 5:8 आ गया कोस्ट प्राइस का रेशियो। तो टोटल कोस्ट प्राइस कितना 13, तो टोटल 13 का जो कोस्ट प्राइस है वो 1300 के इक्वल है, वो 1300 के इक्वल है। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल 100 के। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द कोस्ट प्राइस ऑफ बुक, तो बुक का कोस्ट प्राइस कितना है 8 पार्ट, तो 8 पार्ट कितने के इक्वल हो जाएगा 800 के। क्लियर, समझ पा रहे हैं? एक बार देख लेना बस इसको ध्यान से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर वर्थ ₹3.60 पर केजी शुड बी मिक्स्ड विद 8 केजी ऑफ शुगर। तो इसके केजी तो पूछे गए हैं, इसके बताए गए हैं 8 केजी और इसका प्राइस है 4.20 पर केजी। तो एक तरीके से मुझे कोस्ट प्राइस दे रखे हैं दो अलग अलग तरह की शुगर के। पहले तरह की शुगर है 3.60 पर केजी, ये 4.20 पर केजी और यहां पर केजी लिख रहे हैं तो रेशियो किसका आएगा केजी का, यानी इनके वेट का रेशियो आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब बोल रहा है कि सच दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर, तो इन दोनों का जो मिक्सचर है उसका सेलिंग प्राइस बता रखा है 4.40, लेकिन ये चीज क्या है कोस्ट प्राइस है। तो अपन को यहां पर भी क्या चाहिए मिक्सचर का कोस्ट प्राइस। ध्यान रखना दो कोस्ट प्राइस को मिक्स करने पर जो मिक्सचर बनेगा वो कोस्ट प्राइस का ही लेना है। तो यहां पर देयर में बी ए गेन ऑफ 10%, तो क्वेश्चन बोल रहा है इस सेलिंग प्राइस से 10% का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं क्या कोस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल सकता हूं। देखो प्रॉफिट परसेंटेज को जो फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 10 कोस्ट प्राइस तो 1 का प्रॉफिट, तो 11 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 11 का सेलिंग प्राइस कितने के इक्वल 4.40 के, तो 1 पार्ट कितने के इक्वल 0.40, तो 10 कितने के इक्वल 4.00, या फिर इसको 4 भी लिख सकते हैं 4.00 लिख लो। फिर इसको आप सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.40 और इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 0.20 और इनका रेशियो आप निकालोगे तो आएगा 1:2, तो ये वेट का रेशियो आ गया, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछता है कि 8 केजी शुगर दूसरी टाइप की है तो पहली वाली टाइप की कितने किलो है। तो दो पार्ट जो है वो 8 केजी के अगर इक्वल है तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा 4 केजी के। क्लियर, चले समझ गए, आसान है टफ नहीं है, इनको आप बस रिवाइज कीजिए और या फिर वीडियो पॉज करके एक बार फिर से कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ए पर्सन परचेज्ड 2 क्वालिटीज ऑफ पल्सेस, तो दो तरह की पल्सेस हैं या दाल हैं, ठीक है, एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर क्विंटल एंड 260 रुपीज पर क्विंटल। तो यहां पर क्विंटल का कोस्ट प्राइस दे रखा है एक तरीके से 200 और दूसरी का है 260। आगे बोलता है इन 52 क्विंटल ऑफ द सेकंड क्वालिटी, तो एक तरीके से मुझे इसके बारे में तो ये भी दे दिया कि 52 क्विंटल है, क्वांटिटी दे दी, केजी नहीं है क्विंटल। ऑफ द सेकंड क्वालिटी हाउ मच पल्स ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी शुड बी मिक्स्ड, इसके क्विंटल पूछे गए हैं। सो दैट बाई सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर एट 300 रुपीज पर क्विंटल, मिक्सचर का सेलिंग प्राइस दे रखा है 300, ही गेन्स अ प्रॉफिट ऑफ 25%, प्रॉफिट है 25%, तो ये इक्वल हो जाएगा 1/4 के। तो ये कोस्ट प्राइस, ये किसकी वैल्यू प्रॉफिट की। मैंने आपको बताया था ना प्रॉफिट का परसेंट जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है तो डिनोमिनेटर को कोस्ट प्राइस के तौर पे लिया जाता है। तो 5 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। मुझे कोस्ट प्राइस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 5 अगर 300 के इक्वल है तो 1 पार्ट इक्वल होगा 60 के, तो क्या 4 पार्ट निकाला जा सकता है, बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 240 के इक्वल। तो यहां से ये 240 हो गया और बस अब कुछ नहीं है, इसको सोल्व करोगे तो 40 आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो 20 आएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 1:2 आएगा। अब 200 रुपीज पर क्विंटल, 260 रुपीज पर क्विंटल और ये 240 रुपीज पर क्विंटल,
तो किसके रेस्पेक्ट में बात हो रही है? क्विंटल के रेस्पेक्ट में या वजन के रेस्पेक्ट में। तो वजन का रेशियो कितना? 1:2। अब यही बात थी कि दूसरी का वजन अगर 52 ले रहे हैं तो पहला कितने के इक्वल होगा, या दो अगर 52 के इक्वल है तो एक कितने के इक्वल होगा? 26 क्विंटल के। क्लियर? दिस इज द आंसर। तो ये एक कंसेप्ट है जिससे अपन काफी सारी चीजों को बड़े आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। A man purchased 5 horses and 10 cows of rupees 10,000। 5 घोड़े और 10 गाय खरीदे हैं, कितने की? 10,000 रुपए की। He sells the horse at 15% profit and cow at 10% loss। तो दो चीजें हैं, horse और cow। तो जो horse है उसको तो 15% का प्रॉफिट गया है प्लस में, और गाय जो है वो हानि में गई है 10% के। ठीक है, तब यहां से बात को ध्यान से समझिएगा, यहां पर प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ही अर्न्स ए प्रॉफिट ऑफ 375, ओवरऑल जो प्रॉफिट कमाया ना इसने वो 375 का कमाया है। अब ध्यान से सुनिए, यहां पर जब प्रॉफिट है तो यहां पर जो मिक्सचर का भी अपन को प्रॉफिट या लॉस परसेंट ही लिखना पड़ेगा ना। तो अपन क्या प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं ओवरऑल? तो सर ओवरऑल 375 रुपीज कमाए हैं, कितने के कॉस्ट प्राइस पर? 10,000 के पे। तो इंटू 100 करेंगे तो यहां से आपके पास आएगा 3.75% का प्रॉफिट ओवरऑल। तो ये आ जाएगा कितना? 3.75%। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से इसको 411.25, और यहां पर ध्यान देना अब बड़ा नंबर है 3.75, इस -10 से बड़ा है, तो 3.75 को -10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो ये ऐड होकर 13.75 हो जाएगा। तो ये हो गया कितना? 13.75। और इसका अपन रेशियो निकालेंगे तो पॉइंट के बाद दो डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हट जाएंगी। 25 से कैंसिलेशन कर लीजिए, 25 5 जा और 25 5 जा, सही जा रहे हैं? बिल्कुल। 25 4 जा और 25 5 जा, और 5 से 11, 5 से 9, तो ये 11:9 आ जाएगा। अब ये है प्रॉफिट या लॉस के परसेंटेज, और प्रॉफिट हो या लॉस हो ये किसके रेस्पेक्ट में निकलते हैं? कॉस्ट प्राइस के। तो ये रेशियो भी किसका होगा? कॉस्ट प्राइस का होगा। तो यहां पर टोटल कॉस्ट प्राइस कितना? 20, और टोटल कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो यहां पर दे रखा है कितने के इक्वल? 10,000 के इक्वल। तो 1 पार्ट कितने के इक्वल होगा? 500 के। अपन को पूछा क्या गया है? कॉस्ट ऑफ ईच हॉर्स, ईच का मतलब 1। तो हॉर्स के कॉलम की बात करें तो इनका कॉस्ट प्राइस कितना है? 11। तो 11 इक्वल होगा 5500 के। अब ये 5500 जितने भी घोड़े हैं उनका आया है 5500। कितने घोड़े हैं? 5 घोड़े हैं, है ना। 11 जो आया कॉस्ट प्राइस है घोड़ों का आया है 5500। 5 घोड़े अगर हैं तो एक का कितना होगा? एक का होगा 5500 अपॉन 5, तो ये 1100 रुपीज पर हॉर्स कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। समझ गए? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इनमें। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इस वीडियो को बनाने में बहुत टेक्निकल एरर्स आई हैं, अलग अलग तरह की, मतलब बहुत टाइम से एफर्ट कर रहा था। क्वेश्चन बोलता है 20 पेन्स एंड 16 पेंसिल्स आर परचेज्ड बाय ए पेन फॉर ₹360। ठीक है, 20 पेन्स हैं, 16 पेंसिल्स, इनको 360 रुपीज में खरीदा गया है। He sold the pens at 25% profit and pencils at 7/5 of its cost price। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा क्वेश्चन को अगर आपको लगता है कई बार कि थोड़ा सा हमें एक बार में नहीं समझ में आया तो उसको पॉज करके आप पढ़ा कीजिए, यही थोड़ा सा फायदे होते हैं ऑनलाइन क्लासेस के। तो यहाँ पर पेन है और एक है पेंसिल्स। ठीक है, तो यहां पर बोला गया जो पेन है वो तो 25% के प्रॉफिट पे गए। अब पेंसिल्स के बारे में घुमा के बोल दिया कि पेंसिल्स का जो सेलिंग प्राइस है ना वो 7/5 ऑफ कॉस्ट प्राइस है। तो अगर मैं एसपी और सीपी का रेशियो निकालू तो वो 7/5 आएगा।
तो यहां से आप देख पा रहे हैं कोस्ट प्राइस 5 है, सेलिंग प्राइस 7 है, तो प्रॉफिट कितने का? 2 का। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर अपन निकालें तो 2 का प्रॉफिट हुआ है किस कोस्ट प्राइस पर? 5 पर। इंटू 100 करोगे तो ये आएगा 40%। तो पेंसिल्स पर कितने परसेंटेज का प्रॉफिट? 40% का। ये चीजें आपको प्रॉफिट लॉस चैप्टर अगर किया है अच्छे से तो आपको आती होंगी। अब ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन आगे बोलता है फाइंड द प्राइस ऑफ ईच पेंसिल, वो देखेंगे। इफ ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 120 रुपीज एट द एंड, 120 रुपीज का ओवरऑल प्रॉफिट कमाया है। तो ध्यान से समझिएगा, 120 रुपीज का ओवरऑल प्रॉफिट कमाया किस कोस्ट प्राइस पर? 300 है ना टोटल कोस्ट प्राइस, तो 360 सॉरी इंटू 100, तो यहां से 1/3 और 100/3 हो गया एक तरीके से। ठीक है, ये 100/3 हो गया, 100/3%। और ऐसी सिचुएशन जब आ जाती है तो मैंने आपको क्या समझाया था, जो डिनोमिनेटर है उससे सभी को मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 इंटू 25 75%, 3 इंटू ये 120%। और जब इसी को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हट जाएगा 3 यहां से। ठीक है, तो बस अब कुछ भी नहीं है, यहां से जो है 75 और 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 25, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 120 माइनस 100 हो जाएगा 20। तो इनका रेशियो 5 4 जा 5 5 जा। अब ये यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस इनके जो परसेंटेज हैं तो ये किसके रेस्पेक्ट में होते हैं? कोस्ट प्राइस के। तो ये रेशियो किसका है? कोस्ट प्राइस का। ठीक है, तो टोटल कोस्ट प्राइस 9 जो है, यहां पर क्वेश्चन में कितना दिया है टोटल कोस्ट प्राइस? 360। मेरी स्पीड तेज नहीं है, बस यहाँ पर ये चीजें अपन बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं और ये पुराने चैप्टर्स के हैं, तो अपन को इतना टाइम नहीं लगा। कंसेप्ट बस इतना था जो स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन में समझाया था, उसके अलावा कोई कंसेप्ट नहीं है ना। तो 1 पार्ट 40 के इक्वल हो गया। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? एक पेंसिल का कोस्ट प्राइस बताइए। तो पेंसिल्स का ओवरऑल कोस्ट प्राइस कितना है? 5। तो 5 इक्वल होगा 200 के। तो जितनी पेंसिल्स खरीदी हैं वो 200 में खरीदी हैं, और खरीदी कितनी? 16 पेंसिल्स। तो 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 225, तो 12.5 रुपीज पर पेंसिल का कोस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, क्लियर? ठीक है, सो अपन बस इन क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा, और इनको रिवाइज करके ही आप नेक्स्ट वीडियोस देखें। ये ध्यान रखें, आप वीडियोस को जब आप आगे बढ़ते हैं ना तो पुराने वीडियोस उससे पहले अच्छे से क्लियर हो, और कोई डाउट्स हो तो आप उनको चैट सेक्शन में डिस्कस कर लिया कीजिए। थैंक यू सो मच।